Hello everyone, my name is Yashika and I am the student of DMLT first year in Rajiv Gandhi Paramedical Institute. आज मैं आप सभी को ट्यूबरकुलोसिस डिजीज के बारे में बताने जा रही हूँ। ट्यूबरकुलोसिस डिजीज, जिसे हम आसान शब्दों में टीबी के नाम से जानते हैं, हर साल 24 मार्च को वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे मनाया जाता है। टीबी की बीमारी हमें एक बैक्टीरिया की वजह से होती है, जिस बैक्टीरिया का नाम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। ये बैक्टीरिया एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है। जैसे किसी इंसान को टीबी है, जब वो खांसेगा, छींकेगा, तो उसके ड्रॉपलेट के फॉर्म में ये बैक्टीरिया भी उसकी बॉडी से बाहर आ जाते हैं और नॉर्मल पर्सन की बॉडी में एंटर कर जाते हैं। नॉर्मल पर्सन की रेस्पिरेटरी ट्रैक से होते हुए ये लंग्स तक पहुंच जाते हैं और लंग्स में मल्टीप्लाई होना शुरू कर देते हैं। जब ये बैक्टीरिया लंग्स के अंदर जाकर मल्टीप्लाई होना शुरू कर देता है, उस वक्त बॉडी के इम्यून सिस्टम इस बैक्टीरिया के अगेंस्ट वर्क करना शुरू करते हैं और इम्यून सेल्स को उस जगह पर भेज देते हैं, जिन इम्यून सेल्स का नाम माइक्रोफेजिस सेल्स है। माइक्रोफेजिस सेल्स इस बैक्टीरिया को पूरी तरीके से कवर करके इसकी मल्टीप्लिकेशन को वहीं पर रोक देते हैं और ये लंग्स के अंदर डोरमेंट स्टेट में रहता है। डोरमेंट स्टेट को अगर मैं आसान शब्दों में समझाऊं तो उसका मतलब ये हुआ कि वो इनएक्टिव तरीके से लंग्स के अंदर रहता है। बैक्टीरिया लंग्स के अंदर ही होता है, लेकिन वो कुछ वर्क नहीं कर पाता, हमारे लंग्स को डैमेज नहीं कर पाता, क्योंकि इम्यून सिस्टम ने उसके अगेंस्ट काम करना शुरू कर दिया था और हमारा इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट कर लेता है। लेकिन जब कुछ सालों बाद या आगे चल के कभी उसी इंसान की बॉडी मतलब इम्यूनिटी लो हो जाती है, उस इंसान की बॉडी की इम्यूनिटी जब लो हो जाती है, जैसे कभी डायबिटीज हो गई, HIV हो गया, इन ऐसी डिजीज की वजह से, दूसरी डिजीज की वजह से भी होती है, और खुद भी इम्यूनिटी अगर कभी लो हो जाती है तो ये बैक्टीरिया रीग्रो होना शुरू कर देता है। जब ये बैक्टीरिया दोबारा से मल्टीप्लाई होना शुरू कर देता है, तब ये हमारे लंग्स को बहुत ज़्यादा डैमेज पहुंचा देता है। इस वजह से ये लंग्स को बहुत डैमेज पहुंचाता है, इसलिए हम इसे पल्मोनरी डिजीज भी कहते हैं। जब ये लंग्स को काफ़ी हद तक डैमेज कर देता है तो सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे कफ, बहुत ज़्यादा खांसी होती है और काफ़ी कफ निकलता है, चेस्ट पेन बहुत ज़्यादा होता है। लंग्स डैमेज हुए हैं तो मतलब चेस्ट के एरिया में काफ़ी पेन रहता है। कई बार कफ के साथ ब्लीडिंग भी हो जाती है। तो ऐसे सिम्टम्स होने पे डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए, डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए अगर ऐसे कोई सिम्टम्स होते हैं तो। और जब ये बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर इनएक्टिव फॉर्म में था, यानी डोरमेंट स्टेट में था, तब तक लेटेंट टीबी बोला जाता है कि लेटेंट टीबी है, मतलब उसमें कुछ नहीं सिम्टम्स होते तो कोई इंसान डॉक्टर पे भी नहीं जाता, नहीं पता लगता। और आगे चल के जब बैक्टीरिया ग्रो हो जाता है इम्यूनिटी लो होने की वजह से, तब वो एक्टिव टीबी के फॉर्म में होता है, यानी तब आपको एक्टिव टीबी होता है और वो डेंजर है। ऐसा नहीं है कि उसकी दवाई नहीं है, ट्रीटमेंट है, प्रॉपर ट्रीटमेंट है। 6 मंथ्स आपको दवाई रेगुलर लेनी होती है, बीच में छोड़नी नहीं होती। अगर आप बीच में छोड़ते हैं तो फिर वो रीग्रो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बैक्टीरिया अपने आप को मॉडिफाई कर लेता है उसी तरीके से कि वो आपकी बॉडी में कवर अप कर सके। और हर साल काफ़ी लोग इसकी वजह से मरते हैं, मतलब डेथ होती है कई लोगों की। तो डिजीज़ इतनी लाइट भी नहीं है, आपको इसका ट्रीटमेंट प्रॉपर करना चाहिए। और बस यही है इसके बारे में। अगर कोई भी सिम्टम्स हो तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। थैंक यू।